ओके। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। सुप्रभात। सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय में चलेंगे, हम लोग यीशु मसीह के यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज हम लोग पांचवा चरित्र के बारे में देखेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, आप प्रत्येक लोगों को आपकी दया, आपकी कृपा रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, दीक्षा आप उसे पूरी तरह से स्वस्थ करना। और मीना जी बरेली में है, प्रभु आप उनको भी आईसीयू में आप उन्हें स्पर्श करना और शक्ति देना प्रभु, और पूरी तरह से चंगाई देना। वंदना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन आपकी आत्मा के अनुसार, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर, और 4 चरित्र के ऊपर हम लोग बात किए। आज पांचवा है। यीशु मसीह प्रार्थनाशील था। यीशु मसीह प्रार्थनाशील थे। उनकी व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना था। उनकी प्रार्थना का इंसान थे, और वो प्रार्थना में बहुत, हमें चारों सुसमाचारों में उद्धारकर्ता के महान प्रार्थना पूर्ण जीवन की झलक मिलती है। हमारा जो महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना पूर्वक उनका जीवन था, और उसका कुछ झलक हम लोग देखते हैं। परंतु सबसे अधिक प्रभावशाली विवरण इब्रानी का 5:7 में पाया जाता है। इस प्रकार कहता कि उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती की। जो वो था, एक अद्भुत वचन है। यीशु मसीह का जीवन पूरी तरह से प्रार्थना से भरा हुआ था। वो जो कुछ भी चमत्कार करता था, जिसको भी मिलने जाता था, दिन शुरुआत से पहले, दिन अंत के बाद, वो कहीं कहीं तो ऐसे रात भर प्रार्थना की। आज हम प्रार्थना करने में संगति नहीं करते, एक साथ एकजुट होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। पर यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, यीशु के लिए समर्पण, रात्रि भर प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना करना असाधारण बात नहीं है। रात भर प्रार्थना करना, संपूर्ण रात। लूका का 6:12 में कहता कि 12 प्रेरितों को नियुक्त करने से पहले उन्होंने रात भर प्रार्थना की। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर हम आगे वचन पढ़ते हैं कि उन्होंने फिर 12 लोगों को चुना। मरकुस का 1:35 में कहता, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आप कभी कोई काम करते हैं तो क्या आप प्रार्थना करते हैं? हमारी व्यक्तिगत जीवन, घर परिवार के लिए हम लोग सब कुछ प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर 12 लोगों को नियुक्त करने के लिए सबसे पहले पूरी रात प्रार्थना की। दिन की शुरुआत करने से पहले भर को उठकर वो प्रार्थना करते, प्रचार करने से पहले। यीशु ने अपने बपतिस्मे, परीक्षा आदि महान अनुभवों से पहले प्रार्थना की। बपतिस्मा, परीक्षा, बहुत सारे ऐसे अनुभव किए उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की। लूका का 3:12, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और हम देखते हैं आकाशवाणी होता। यूहन्ना 6:15 में कहता, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पहाड़ पर पकड़ना चाहते हैं, फिर वो पहाड़ पर अकेला चला गया प्रार्थना करने के लिए।
वो हर परिस्थिति में, हर समय कुछ करने से पहले प्रार्थना की। उसका पूर्ण जीवन प्रार्थना भरा था। यीशु का चरित्र प्रार्थना का था, प्रार्थनाशील था। उसने आश्चर्य कर्मों के लिए खुले रूप से पिता से प्रार्थना की। मत्ती का 14:19 में, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और हम देखते हैं यहाँ पर 5 रोटी 2 मछली से 5,000 पुरुषों को सिर्फ खिलाया, बच्चे और औरत को गिनती नहीं की। विनती की, प्रार्थना की। कब्र में से लाजर को पुकारने से पहले प्रार्थना किया। यूहन्ना 11:41-42 वचन में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। फिर हम देखते हैं कि आगे वचन कहता है, लाजर बाहर निकल, और वो कब्र में से बाहर आता उठ। मरा हुआ इंसान 4 दिन और कब्र में से उठकर बाहर आया। एक अद्भुत बात नहीं लगता है? आज हम सुविधाएं ढूंढते हैं, आज हम अपनी आसान तरीका ढूंढते हैं, पर प्रार्थना नहीं करना चाहते। आज हम ठीक रहना चाहते हैं, पर प्रार्थना नहीं करना चाहते। आज हम आशीषित होना चाहते हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते। आज हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते। प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, पर प्रार्थना करना नहीं चाहते। हमारी परिवार, हमारी व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहे, हम चाहते हैं, पर प्रार्थना करना नहीं चाहते। सोचिए, यीशु ने अपने होठों पर पिता से प्रार्थना के साथ अपना पार्थिव जीवन समाप्त किया। अपना पार्थिव जीवन, भौतिक जीवन को समाप्त किया। लूका का 23:46 वचन एक क्रूस का एक शब्द है। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अद्भुत है। प्राण छूट रहा तब भी वो प्रार्थना कर, ताकि उसकी प्राण, उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में रहे। कितना अद्भुत बात। आज बहुत सारे लोग बोलते, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना जीवन, आप अपने आप को प्रार्थना में तैयार करो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। आज आपको चुना है ताकि आप प्रार्थना जीवन जी सके। यीशु बहुधा प्रार्थना के लिए एकांत खोजा करता था। वह पर्वत पर या किसी एकांत स्थान पर चला जाता था, एकांत स्थान ढूंढता था हमेशा प्रार्थना के लिए। लूका का 9:28 में हम देखते हैं, इन बातों के कई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। इस तरह से वो काम करता, पहाड़ पर गया। लूका का 22:29-39 में देखते हैं, 22:22-39 में, तो वह बाहर निकालकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। वचन 46 उसी अध्याय में देखते हैं, उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। वो हर समय क्रूस में जाने से पहले, पीड़ा उठाने से पहले, चमत्कार करने से पहले, 12 शिष्यों को चुनने से पहले, परीक्षाओं से पहले, हर एक समय वो प्रार्थना की। रात भर प्रार्थना किया, एकांत में प्रार्थना किया, अलग अलग स्थान में एकांत में जाके प्रार्थना करता था। यीशु ने व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की। पतरस के लिए,
लूका का 22:32 में, मैं तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर ले। अपने चेलों के लिए, संसार के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। यूहन्ना का 17 अध्याय। चेलों के लिए, संसार के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, हर प्रकार के लोगों, उन्होंने प्रार्थना की। उसने गतसमनी में पिता की इच्छा के अधीन नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, मत्ती के 26:42 में। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, नहीं टल सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो 3 बार प्रार्थना की कि पिता तेरी इच्छा पूरी कर। यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया और हमें भी ऐसा ही करने को कहा। ये उसका चरित्र था, उसका गुण था, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थनाशील जीवन था। आपका मेरा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, प्रार्थना से। मत्ती के 6:9 से 13 में अपने चेलों को सिखाया। प्रार्थना द्वारा वह परीक्षा पर प्रबल हुआ, उसने आश्चर्य कर्म संपन्न किए, मृत्यु से बचा, परमेश्वर की महिमा की प्रार्थना के द्वारा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरा जीवन एक अलग सा प्रार्थनाशील जीवन था। पिता, आप हमें उसी प्रकार से हम जी सके, आप हमारी मदद कीजिए। तेरी आत्मा की अनुसार, तेरे अनुभव में, तेरे वचनों के अनुभव में बढ़ सके, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, जो बीमार हैं प्रभु आप उनको छुओ और चंगाई दो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका, और परमेश्वर की आशीष हमेशा बना रहे आपके साथ और बढ़ते रहे आप आत्मा के द्वारा। आमीन, आमीन।